Hello everyone, how are you all? My name is Mirza Dilshad Beg and you are watching my channel English Classes with Mirza Sir. साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के डिफरेंस को देखने जा रहे हैं। बोर्ड पर मैंने 20 वर्ड्स के पेयर लिखे हैं। ये जो 20 वर्ड्स के पेयर हैं, इनको देखकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि इन वर्ड्स के पेयर में खास बात यह है कि इनकी स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। पहली वाली जो स्पेलिंग है वो ब्रिटिश इंग्लिश में लिखी गई है और उसके नीचे जो स्पेलिंग दी है वो अमेरिकन इंग्लिश में लिखी गई है। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड्स को ठीक वैसे ही लिखा जाता है जैसे वो दूसरी भाषा से आए हैं। हम सभी जानते हैं इंग्लिश इज अ बोरोड लैंग्वेज। इट केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इट केम फ्रॉम फ्रेंच, इट केम फ्रॉम जर्मन एंड सो ऑन। तो ठीक उसी तरीके से जिस भाषा से, जिस स्पेलिंग के साथ ये वर्ड्स आए हैं, हम उनको एज इट इज़ लिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश ठीक वैसे ही लिखी जाती है जैसे ये बोली जाती है। इट इज़ बेस्ड मोस्टली हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड साउंड्स। तो इसमें अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड को जिस तरह से साउंड किया जाता है उसी तरह से लिखा जाता है। यही रीज़न है कि दोनों की स्पेलिंग्स में डिफरेंस आ जाता है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कौन सी इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। ब्रिटिश इंग्लिश बोलने वाले यूके के अंदर 70 मिलियन स्पीकर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन इंग्लिश बोलने वाले यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 350 मिलियन स्पीकर हैं। तो नेचुरली ज़्यादा स्पीकर यूनाइटेड स्टेट्स के ही हैं। बावजूद इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलर पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिश इंग्लिश ही है। इसको मोस्ट अट्रैक्टिव लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला हुआ है। तो ये आज की लेक्चर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। फर्स्ट वर्ड इज एनेस्थीसिया। आज के लेसन के बारे में एक बात आपको और बताते चलें। जिस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के स्पेलिंग्स में डिफरेंस होता है, ठीक उसी तरह से इनके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली बोले जाते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जबकि कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस पाया जाता है। तो बोर्ड पे जो 20 पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने लिखे हैं ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, इसमें ज़्यादातर वर्ड्स तो ऐसे हैं कि जिनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ वर्ड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बदल जाएगा। प्रोनाउंसिएशन इन द सेंस कि इनका स्ट्रेस जो होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। आइए देखते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट वर्ड इज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, ये हम इसको ब्रिटिश में पढ़ते हैं और नीचे लिखा है उसको भी हम एनेस्थीसिया ही पढ़ते हैं। ये अमेरिकन में बोला जाता है। इसका मतलब दोनों का साउंड सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। बात आती है कि फिर इनका मीनिंग क्या है। एनेस्थीसिया के बारे में आपने देखा होगा कि जब भी हॉस्पिटल्स में किसी भी पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है तो उसको मेडिकल ऑपरेशन से ठीक पहले कुछ मेडिसिन दी जाती है। तो वो मेडिसिन जो होती है दैट कॉजेज अनकॉन्शियस टू द पेशेंट सो दैट ही कुड फील लेस पेन इन द बॉडी। शरीर में दर्द का एहसास कम हो, उस कारण से ये दवा दी जाती है इंजेक्शन के माध्यम से। तो इसी को ही हम एनेस्थीसिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, गायनेकोलॉजिस्ट। ब्रिटिश में भी यही बोलते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट अमेरिकन इंग्लिश में भी यही बोला जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट हिंदी में कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। अ डॉक्टर हु हैज स्पेशलाइजेशन इन फीमेल डिजीजेस इज कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट। ये तो पर्सन के बारे में हो गया। अगर हम बात उस ब्रांच की करते हैं, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इज कॉल्ड गायनेकोलॉजी, जिसमें इसकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, एनीमिक ब्रिटिश में बोलते हैं और एनीमिक अमेरिकन में भी बोलते हैं। इट मीन्स स्पेलिंग में तो आपको सब में फर्क दिखेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, अदरवाइज सिमिलर ही मिलेंगे आपको। तो एनीमिक ब्रिटिश में और अमेरिकन में लगभग सेम बोला जाता है। अब इनकी स्पेलिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पर आपका सिर्फ ई आ रहा है। एनीमिक का मतलब होता है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाना। उस व्यक्ति को एनीमिक कह सकते हैं कि जिसकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो या ब्लड में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे कहते हैं, उनकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये जो वर्ड है इसमें ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। पहला वर्ड है फिरोरे।
और दूसरा वर्ड को पढ़ेंगे हम फिरॉर। फिरॉरे का मतलब होता है ग्रेट एंगर और एक्साइटमेंट एक्सप्रेस्ड बाय मॉब और एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपल, यानी लोगों के द्वारा जो गुस्सा भरा हुआ है उसको जो वो जाहिर करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम फिरॉरे या फिरॉर कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा होम्योपैथी, ब्रिटिश में पढ़ते हैं और अमेरिकन में भी इसको हम होम्योपैथी ही कहते हैं। होम्योपैथी इज अ ट्रीटमेंट बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग, बहुत छोटी मात्रा में दी जाने वाली दवाई से जो उपचार होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, उसी को ही हम होम्योपैथी कहते हैं। होम्योपैथी इन ब्रिटिश, होम्योपैथी इन अमेरिकन, बोथ आर सेम। नेक्स्ट इज हेमरेज, इट इज इन ब्रिटिश, हेमरेज इज ऑल्सो इन अमेरिकन, प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर। हेमरेज का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेन्स ऑफ योर बॉडी, शरीर के अंदर जब हमारी नसों में रक्त का प्रवाह तेजी से होने लगता है तो उससे होने वाला जो अटैक होता है वो हेमरेज कहलाता है, दैट इज कॉल्ड हेमरेज। नेक्स्ट इज मीएगर, मीएगर इन ब्रिटिश, मीएगर इन अमेरिकन। मीएगर का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत थोड़ी सी मात्रा, वेरी स्कैंटी इन अमाउंट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्केप्टिक इन ब्रिटिश, अगेन स्केप्टिक इन अमेरिकन। अब आप देखिए दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस आ रहा है, इसमें सीई है, इसमें केई है, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। वर्ड जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं संशयवादी, वन हु ऑलवेज हैज डाउट्स इन हिज माइंड, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर संदेह रहता है, शक रहता है, उसको हम बोलते हैं स्केप्टिक। या दूसरा वर्ड इसका होता है संशयवादी। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा सेप्टर इन ब्रिटिश, सेप्टर इन अमेरिकन। सेप्टर एक नाउन की तरह यूज होता है। सेप्टर इज एक्चुअली अ केन कैरीड बाय किंग और क्वीन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन एज अ सिंबल ऑफ पावर। तो पहले के जो राजा और रानी हुआ करते थे उनके हाथ में एक छड़ी हुआ करती थी, उसी को ही हम सेप्टर कहते हैं। और सेप्टर जो है ये आर्मी में जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्रिगेडियर्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, इनके भी हाथ में एक केन होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेप्टर विच शोज द पावर, विच इज अ सिंबल ऑफ पावर। नेक्स्ट इज सेंटर इन ब्रिटिश, सेंटर इन अमेरिकन, pronunciation is similar, spellings are different, and the meaning of center is just the middle point of a circular object. किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के मिडिल पॉइंट को ही हम सेंटर कहते हैं। स्किलफुल इन ब्रिटिश, स्किलफुल इन अमेरिकन, इट मीन्स द स्ट्रेस इज जस्ट एज सेम एज इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन बोथ। ब्रिटिश में जब हम स्किलफुल लिखते हैं तो स्पेलिंग में हमारे सिंगल एल रहता है, लेकिन जब हम उसी स्पेलिंग को अमेरिकन में लिखते हैं तो वो बीच में डबल एल हो जाता है, और दोनों का मतलब होता है टू बी गुड इन समथिंग, टू बी परफेक्ट इन समथिंग, टू बी अडेप्ट इन समथिंग, किसी चीज में बहुत अच्छा होना, कुशल होना, अडेप्ट होना, उसी को ही हम स्किलफुल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फुलफिल इन ब्रिटिश, फुलफिल इन अमेरिकन। तो इसमें भी देखिए कि स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। फुलफिल सिंगल एल इन ब्रिटिश और फुलफिल इसमें एल लास्ट में डबल होता है जब हम इसको अमेरिकन में लिखते हैं। तो फुलफिल का मतलब होता है टू अचीव अ गोल, किसी काम को पूरा करना, किसी टास्क को पूरा करना, तो उसको हम फुलफिल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आर्कियोलॉजी इन ब्रिटिश, आर्कियोलॉजी इन अमेरिकन, प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर बट द ओनली डिफरेंस ऑफ द स्पेलिंग इज दैट हियर वी यूज ए एंड हियर वी यूज ओनली ई। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसकी स्पेलिंग में आपको देखने को मिलेगा। द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजी इज the study of old things, the study of the things which are buried under the ground for thousands of years ago. Next is dialogue in British, dialogue in American. तो देखिए दोनों की स्पेलिंग में काफी फर्क आपको देखने को मिल रहा है। इसमें डायलॉग में यू ई लास्ट में लगा है जो ब्रिटिश स्पेलिंग है, जबकि अमेरिकन स्पेलिंग में लास्ट में यू ई नहीं लगा हुआ है। डायलॉग को हिंदी में कहते हैं संवाद, यानी कि अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू ग्रुप, बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड अ डायलॉग। कंप्यूटर में डायलॉग बॉक्स भी होता है, जब भी कोई डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है तो उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज हमको कन्वे की जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायलॉग बॉक्स। हीमेटोलॉजी इन ब्रिटिश, हीमेटोलॉजी इन अमेरिकन, इट मीन्स द प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर in both British and American, and the meaning of hematology is
द स्टडी ऑफ ब्लड। वही दूसरा वर्ड भी आपने पढ़ा होगा, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं ब्लड में पाई जाने वाली डिजीजेस के बारे में। डायरिया इन ब्रिटिश इंग्लिश, डायरिया इन अमेरिकन इंग्लिश। तो दोनों में आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रिटिश इंग्लिश में ओ ई है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ ई है। और डायरिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज इन विच वाटरी स्टूल्स स्टार्ट कमिंग। नेक्स्ट इज पायरिया इन ब्रिटिश, पायरिया इन अमेरिकन इंग्लिश। तो पायरिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजीज विच कॉजेज ब्लड विच डिस्चार्ज द पस फ्रॉम द गम्स। दांतों के मसूड़ों से इसमें ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, उसी बीमारी को हम पायरिया कहते हैं। ये हमारे टीथ से रिलेटेड रहती है। नेक्स्ट वर्ड इज हीमोग्लोबिन इन ब्रिटिश एंड हीमोग्लोबिन इन अमेरिकन इंग्लिश। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे ब्लड के अंदर जो भी WBC, RBC और प्लाज्मा, ये कॉम्बिनेशन जो पाया जाता है उसी की ही जांच की जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पे हम एनीमिक हो जाते हैं, हमें एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, एनसाइक्लोपीडिया इन ब्रिटिश, एनसाइक्लोपीडिया इन अमेरिकन इंग्लिश। स्पेलिंग में देखिए यहाँ पर AE है जबकि यहाँ पर E है। और एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और अ सेट ऑफ बुक्स विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, यानी लगभग हर विषय की विस्तृत जानकारी एनसाइक्लोपीडिया के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट इज मिस्टाश इन ब्रिटिश एंड मस्टैश in American. Listen it again. Moustache in British English, mustache in American English. तो ये तो आपको पता है कि मूंछ को कहते हैं, जो हमारे मूंछ होती है उसको बोलते हैं। इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि ग्रोइंग ऑफ हेयर बिटवीन योर माउथ एंड योर नोज ऑन द अपर साइड ऑफ योर लिप इज कॉल्ड मिस्टाश और मस्टैश। तो साथियों, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ। बाय बाय।